आखिरकार वो वक्त आ गया जब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब अपनी टीम का विस्तार करने जा रही है। जी हां, जिस तरह से लगातार अब तक मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्री जो हैं कोरोना संक्रमण काल की तमाम चुनौतियों से निपट रहे थे, अलग अलग संभागों के प्रभार मंत्रियों को दे दिए गए थे। ऐसे में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से तैयार हैं अपनी टीम का ऐलान करने के लिए। एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार विधानसभा से लेकर वल्लभ भवन तक और बीजेपी दफ्तर से लेकर मुख्यमंत्री निवास तक केवल और केवल इसी बात की चर्चा है कि कौन बनेगा मंत्री। जी हां, मध्य प्रदेश की सियासी पॉलिटिक्स में एक बार फिर वही गेम शो शुरू हो गया है कि कौन बनेगा मंत्री। जी हां, लगातार जिस तरह से कवायदे चल रही थी, अब तक की जानकारी है कि राजधानी भोपाल में 55 से ज्यादा बीजेपी और सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों का डेरा लग चुका है। लगातार कवायदें चल रही हैं। बंद लिफाफे में वो कौन से चंद नाम हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिलने वाला है, इसे लेकर तस्दीक की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। ऐसे में बंद कमरे की तमाम मुलाकातें, बंद कमरे की तमाम बातें अब धीरे धीरे बीजेपी के सियासी गलियारे से निकलकर मीडिया यानी कि चौथे स्तंभ तक भी पहुंच रही है। इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि वो संभावित कौन कौन से नाम हैं जिन्हें टीम शिवराज में जगह मिलने वाली है और किस तरह से तालमेल और सामंजस्य की बड़ी राजनीति के साथ सूझबूझ दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की वर्तमान शिवराज सरकार। नामों का खुलासा भी करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि पर्दे के आगे के समीकरण क्या हैं और पर्दे के पीछे के तमाम समीकरण क्या हैं। वो कौन सा अंक गणित है जो कि तमाम सिंधिया समर्थकों के साथ बीजेपी के कद्दावर नेताओं के बीच में बैठाया गया है और टीम शिवराज में कैसे बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों ने सूझबूझ दिखाई है। तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट राहुल पटेल से। राहुल, बताइए सिलसिलेवार तरीके से, सबसे पहले तो दर्शक यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि आखिर वो नाम कौन से हैं जिन नामों को लेकर कवायदे तेज हैं। क्या ये वो नाम है जो कि बंद लिफाफे में तय हो गए हैं और दिल्ली आलाकमान इस पर मोहर लगाने वाला? बिल्कुल निश्चित तौर पर महन जी, आपने जो बात कही कि राजधानी भोपाल का जो सियासी पारा है वो चरम पर है। बीते 48 घंटे यूं कहें कि सियासी घटना जो क्रम है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से लेकर वल्लभ भवन और वल्लभ भवन से मुझे लगता है कि संघ के जो कार्यालय वहां तक भी लगातार लोगों की भीड़ देखी जा रही है। यदि वर्तमान की स्थिति में यदि बात करें तो मैं आपको एक बात महन जी स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान पहले की तरह यूं कहें कि खुलकर बैटिंग नहीं कर पाएंगे कि वो अपने संभावित चेहरों के नाम देंगे और उस पर सहमति लग जाएगी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो कई तरह के समीकरण है क्योंकि इस बार सरकार अलग है, समर्थन से बनी हुई सरकार है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में जरूर शामिल हुए हैं सिंधिया समर्थक, लेकिन इतना आसान नहीं होगा सबको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना। ऐसे में कई चुनौतियां रहेगी। एक तरफ जो है युवाओं को शामिल करने की चुनौती है, दूसरी तरफ सिंधिया समर्थकों को साधने की चुनौती है और तीसरी बात है जो जिनको अनुभव है, जो 5-5, 7-7 बार से विधायक है, उनको कैसे मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। वैसे तो कई नाम है इस फहरिस्त में, लेकिन महन जी जो बात आई है कि कौन कौन से नाम है, तो नाम में भूपेंद्र सिंह जो कि पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान के काफी खास माने जाते हैं, नजदीकी माने जाते हैं, उनका नाम भी है। गोपाल भार्गव का नाम इस फहरिस्त में शामिल है और अगर यदि बात करें तो विश्वास सारंग का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। तो ऐसे एक बात सिलसिलेवार, ऐसे एक के बाद एक ऐसे कई नाम है। मैं नामों को लिस्ट सिलसिलेवार बताना चाहूंगा जो एक लिस्ट एमपी न्यूज के सूत्रों के हवाले से मिली है। इसमें रामपाल सिंह का भी नाम है। हालांकि मैं एक और बात बताना चाहूंगा, रामपाल सिंह और भूपेंद्र सिंह के नामों पर दोनों के बीच में एक संघर्ष चल रहा है कि आखिर किसे शामिल किया जाए, लेकिन जो संभावित नाम है उन दोनों का नाम उनमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं तो यशोधरा राजे सिंधिया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। रामपाल सिंह, अजय बिश्नोई, गौरीशंकर बिसेन जो पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, संजय पाठक जो पूरी सरकार के इस पूरे मामले में सक्रिय तरीके से दिखे थे, उनका नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। आगे बढ़ते हैं तो अरविंद भदौरिया, विश्वास सारंग, विजय शाह, ओम प्रकाश सकलेचा, जगदीश देवड़ा, यशपाल सिंह सिसोदिया का नाम इस फहरिस्त में शामिल है। आगे बढ़ते हैं तो हरिशंकर घटिक, प्रदीप लारिया, पारस जैन और इंदौर से रमेश मेंदोला, गोपीलाल जाटवा, मोहन यादव और सुरेंद्र पटवा के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। एक बात और बताना चाहूंगा महन जी, वो तमाम नाम है जिसके इर्द गिर्द ये जो बंद लिफाफे में नाम गए, मुझे लगता है ये उसी लिस्ट के नाम है जो कि हम लोगों तक पहुंचे हैं। इसमें कई नाम जो है
फाइनल लिस्ट में भी दिखेंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही महेंद्र जी, इन नामों पर लगभग कुछ नाम हो सकता है कि इसमें से अंत समय पर कट जाए, लेकिन माना यह जा रहा है कि इनमें से कई जो विधायक हैं वो मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे। चलिए, बड़ी बात यहां पर यह है कि मध्य प्रदेश की जनता जिस तरह से टकटकी लगाकर वर्तमान की शिवराज सरकार की तरफ देख रही है, क्योंकि एक तरफ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जो तमाम कोरोना के काल के कारण जो संघर्ष पैदा हुआ है उसे खत्म करने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ यदि ये शिवराज सिंह चौहान की टीम बनती है तो कैसे ये टीम शिवराज जो है जंबो अंदाज में मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए मैदान में आएगी। क्या लक्ष्य केवल आने वाले दिनों में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव हैं या फिर जनता की सेवा है? यहां पर एक बड़ी बात गौर करने वाली यह भी है कि कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ उनके तमाम 22 पूर्व विधायक वो भी इस मंत्रिमंडल में स्थान पा रहे हैं। वहां पर तमाम बड़े चेहरों को जरूर जगह दी जा रही है, तरजीह दी जा रही है। शायद सबसे ज्यादा माथापच्ची इसी को लेकर है कि जो तमाम सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक हैं उन्हें मंत्रिमंडल में बड़ा मलाईदार मंत्रालय मिल जाता है, स्थान अहम और महत्वपूर्ण मिल जाता है। तो ऐसे में बीजेपी के जो परंपरागत चेहरे हैं उनमें कैसे यहां पर पॉलिटिकल केमिस्ट्री को बनाया जाए? यदि हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो तमाम समर्थक हैं उनमें अगर बड़े नामों की बात करें तो महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं, इमरती देवी हैं और भी कई ऐसे नाम हैं। एंदल सिंह कंसाना का नाम यहां पर बताया जा रहा है, बिसाहू लाल सिंह का नाम यहां पर बताया जा रहा है, हरदीप डंग का नाम यहां पर जो है संभावित सूची में बताया जा रहा है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि मालवा और निमाड़ पर सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए यह सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि यहां पर जो तमाम सीनियर एमएलएज हैं उन्हें कैसे यहां पर संतुष्ट किया जाए। कई ऐसे नाम हैं जिन्हें निगम मंडल में भी जो है यहां पर सूची के तौर पर शामिल किया जा सकता है। एक सूझबूझ और सामंजस्य यहां पर दिखाना होगा। बहरहाल बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह से पूर्व की कमलनाथ सरकार ने इंदौर को एक नहीं बल्कि 3-3 मंत्री दिए थे, तो ऐसे में बीजेपी के सामने भी ये चुनौती है। यदि तुलसीराम सिलावट जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए, उन्हें यहां पर मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है, तो कैसे अब पॉलिटिकल बैलेंस को बनाया जाएगा? क्या रमेश मिंदोला ये पॉलिटिकल बैलेंस को पूरी तरह से जो है मुस्तैदी के साथ बैलेंस करने के लिए आगे आएंगे, या उषा ठाकुर या महेंद्र हाडिया को यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट मिल पाता है? एक बार फिर राहुल के पास चलते हैं। राहुल, जिस तरह से सिंधिया समर्थक तमाम पूर्व विधायकों की एक बड़ी फहरिस्त है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम सीनियर पॉलिटिशियंस की एक फहरिस्त है। कई वो चेहरे हैं जो कि लगातार मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके हैं, बड़ा राजनीतिक अनुभव रखते हैं। वहीं दूसरी चुनौती यह है कि आने वाले दिनों में उपचुनाव है, जिसे लेकर कांग्रेस अभी से प्रोएक्टिव है। तो कैसे ये तालमेल बनेगा, कैसे तमाम पॉलिटिकल बैलेंस को बनाया जाए? देखिए महेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन से जो सरकार बनी है उसमें निश्चित तौर पर जो सिंधिया समर्थक है उन्हें अपना अहम यूं कहें कि एक डिपार्टमेंट दिया जाएगा। बात यदि रही कि यदि उनको मंत्रिमंडल नहीं मिलता है तो क्या सूरत होगी, तो निश्चित तौर पर जो हालात हैं, उपचुनाव में जाना है। आप पूर्व की सरकार में मंत्रिमंडल का एक बड़ा कद लेके चल रहे थे, जनता के भी सेवा कार्य में लगे हुए थे, सरकारों की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। ऐसे में जो आपके तमाम समर्थक है एक आस लगाए बैठे हैं, तो ऐसे में जब आप सरकार में यूं कहें कि पाला ही बदल लेते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों की आस रहती है कि यदि आप वहां मंत्री थे तो नई सरकार में भी आपको मंत्रिमंडल मिलेगा। खैर, पर्दे के पीछे तो कई बातें महेंद्र जी, लेकिन जो बातें सामने आ रही है कि जिस पॉलिसी के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा है उसमें एक शर्त यह भी है कि वो जो तमाम मंत्री कमलनाथ सरकार में थे उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, और यही नहीं कुछ और 2-3 नाम ऐसे हैं जिनको फिर मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। तो बात करते हैं सिलसिलेवार उन तमाम नामों के लिए और क्यों उनको शामिल करना जरूरी यह भी आपको बताते हैं। तो फिलहाल जो लिस्ट आ रही है, जैसा आपने कहा था कि इमरती देवी जो पूर्व मंत्री रह चुकी है, महेंद्र सिंह सिसोदिया एक बड़ा रोल प्ले किया था, उन्होंने एक तमाम जो सियासी घटनाक्रम चला था उसके बीच प्रद्युमन सिंह तोमर, आप सभी जानते हैं प्रद्युमन सिंह तोमर पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और सिंधिया के काफी करीबी माने जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, और इसके अलावा अगर एंदल सिंह कंसाना की बात करें, हरदीप सिंह डंग की बात करें, या बात करें बिसाहू लाल साहू की, तो बिसाहू लाल सिंह को भी जगह मिल सकती है। और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जी हां, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के बारे में कहा जा रहा है कि वो सिंधिया के काफी करीब हैं और
और अब यह माना जा रहा है कि शिवराज सिंह सरकार में एक बड़ा अहम रोल उनको मिलने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर महन जी एक बात स्पष्ट है कि राजधानी भोपाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बंद कमरे में लगातार 45 मिनट की बैठक चली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत लगातार चर्चा कर रहे थे, और इस मंथन के बाद ऐसी जो खबरें आ रही है कि 45 मिनट खबर चली और चर्चा चली, और इस चर्चा के बाद जब शिवराज सिंह चौहान वहां से मीटिंग से चले गए, उसके बाद देर रात तक संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की बैठक चलती रही। खैर, तमाम जो नाम हैं वो बंद लिफाफे में लिख लिए गए हैं और दिल्ली पहुंचा दिए जाएंगे, और एक खबर यह भी है कि आने वाले कुछ घंटों में ही शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जा सकते हैं, जहां से इन तमाम नामों पर मुहर लग सकती है। चलिए, इंतजार करना होगा मध्य प्रदेश की जनता को, क्योंकि कहा जा रहा है कि 1 जून की जो तारीख है उस दिन बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल दौरे पर आ रहे हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि उसी दिन, यानी कि उसी दिन 1 जून की शाम को जो है मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान कर दिया जाएगा। हो सकता है कि 1 जून या कि 2 जून को जो है शपथ समारोह करा लिया जाए। बहरहाल, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला यहां पर अपनाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना और कोविड-19 के पेशेंट्स लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, तो एक चुनौतीपूर्ण हालात भी सरकार के सामने खड़े हैं। तो वहीं दूसरी चुनौती राजनीतिक तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने यह भी है कि तमाम राजनीतिक जो है यहां पर बैलेंस और सामंजस्य भी उन्हें बनाना है, तालमेल भी दिखाना है, सूझबूझ भी दिखाना है और जनता की सेवा भी करना है। ऐसे में सत्ता में आने के बाद संघर्ष अब भी बीजेपी का कम नहीं हुआ है। जरूर बीजेपी में शामिल हो गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन अब उनके तमाम जो समर्थक पूर्व विधायक हैं उन्हें यहां पर मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों के बीच में भी सामंजस्य बनाया जा रहा है, और देखना बहुत लाजमी होगा कि 20 से 22 चेहरों की ये टीम शिवराज आने वाले दिनों में कैसे मध्य प्रदेश का विकास करती है, और किस तरह से उपचुनाव के पहले एक बड़ी राजनीतिक सियासी तस्वीर जो है मध्य प्रदेश में उकेरी जाती है। एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।